नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में जो भारी बारिश हो रही है और बाढ़ के कारण जो तबाही मची हुई है उसके बारे में, और कैसे इस आपदा ने, भले आप इसको प्राकृतिक आपदा कह लो, लेकिन इसने पूरी गवर्नेंस की पोल खोल दी है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों की तो आप बात छोड़ ही दो। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, वहां मात्र कुछ घंटों की बारिश में पूरी सड़क डूब गई है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, लोग 8-8 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर पंजाब में गांव की हालत यह है कि पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, घर के घर बहे जा रहे हैं। किसान को समझ नहीं आ रहा खुद को बचाएं, अपने मवेशियों को बचाएं या अपनी फसलों को बचाएं। तो अगर हम इसे बस प्राकृतिक आपदा का नाम देके छोड़ देंगे तो गवर्नेंस की जो असली नाकामी है ना, उस पर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुछ हुआ है, क्या स्थिति है, इसकी वजह क्या है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्से से आ रही हैं। पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो या फिर गुरुग्राम जैसा शहर हो, हर जगह बारिश और बाढ़ ने हालत खराब कर दी है और पूरे सिस्टम की सच्चाई जो है वो पानी के साथ बाहर आ रही है। जहां देश का एक बड़ा हिस्सा बारिश में परेशान है, बाढ़ में डूबा हुआ है, वहीं हमारे प्रधान सेवक चाइना से लौटकर इन जगहों का मुआयना करने की बजाय, इनको राहत पहुंचाने की बजाय अपने ही आंसुओं में डूबे हैं कि कोई मुझे गाली दे दिया, मुझे बहुत दुख है। मतलब देश बहे तो बहे, लेकिन नवाबी जो है वो प्रधान सेवक की रहेगी। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देश को 75 साल में पहली बार मिला है। और जहां से कल मोदी जी बिहार के लोगों को लाइव संबोधित कर रहे थे, वहां से गुरुग्राम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये वही गुरुग्राम है जहां पे बिहार में जाके मोदी जी कहते थे कि गया को गुरुग्राम बना देंगे। पर आज जब गुरुग्राम डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरुग्राम को एक समय सिंगापुर बनाने का सपना दिखाया जा रहा था, करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए गए हैं, इसको मिलेनियम सिटी का नाम दिया गया है। और इन सब के बावजूद अगर 4 घंटे बारिश हो जा रही है गुरुग्राम में, तो फिर आप ना सड़कें खोज पाएंगे ना नालियां खोज पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, 8-8 घंटे लोग पानी में डूबी सड़कों पे जाम में फंसे हैं। लाखों की गाड़ियां, करोड़ों की एसयूवी सब सड़कों पे बंद पड़ी है। और आप सोच के देखो, ये हालत है देश के सबसे पॉर्स एरिया की, और वो भी बस एक बारिश में। आपको पता है इसी गुरुग्राम में 2000 करोड़ से ज्यादा केवल ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने में खर्च किया गया है, और फिर जाके ये हालत है। और आप सोचो यहाँ रहने वाले लोग क्या सोच रहे होंगे। मतलब पूरे हरियाणा में जो जीएसटी जाती है ना, उसका 45% अकेले गुरुग्राम से जाता है। यहाँ आपको करोड़ों से नीचे कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, और 100 करोड़ से नीचे का कोई अपार्टमेंट मिल जाए इसके भी चांसेस बहुत कम है। मतलब ये केवल राज्य का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि देश का सबसे अमीर, या आप ये कह लीजिए कि देश के सबसे प्रोडक्टिव शहरों में से एक है। लेकिन आयरनी देखिए, बात केवल ड्रेनेज सिस्टम की या बारिश की नहीं है। यहाँ पे जो ट्रैफिक का सिस्टम है ना, एयरपोर्ट से मेट्रो की कनेक्टिविटी तक नहीं है, जबकि यहाँ से ज्यादा कहाँ के ही लोग एयरपोर्ट को यूज करते होंगे। तो सवाल बड़ा सिंपल है कि इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पे जिस हिस्से से इतना कुछ वसूला जा रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे जहां करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च दिखाए जा रहे हैं, वो पैसा जा कहां रहा है। यानी डेवलपमेंट के नाम का पैसा किसी की जेब में तो भरा जा रहा है। और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, डबल इंजन की सरकार यहाँ पे आज भी है, और इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो कुल मिला जुला के जब गुरुग्राम की ये हालत है, जिसका एग्जाम्पल देते मोदी जी फिरते हैं कि गया को गुरुग्राम बना देंगे, उसकी जब ये हालत है, तो देश के बाकी हिस्सों की क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। पंजाब की तरफ आप देखेंगे तो वहां पे तो समझ लीजिए आप 40 साल में इतनी भयंकर तबाही कभी नहीं आई थी। घर के घर जमी दोष हो चुके हैं, मवेशी बह गए, लोग बेघर हो गए, फसलें तबाह हो गई। और ऐसी सिचुएशन में जब एक खूबसूरत सी तस्वीर आपके सामने आती है ना, तब आपको पता चलता है कि हमारे देश का वसूल क्या है, आधार क्या है, हमारे यहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब किसको कहते हैं। और कोई नेता अपने फायदे के लिए अगर इसको खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये सैकड़ों साल की संस्कृति है, और जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी के डीएनए में होता है। अब आप हरियाणा में देखो, वहां पे मदरसों के अंदर बच्चे बुजुर्ग सब मिलकर राहत सामग्री पैक कर रहे हैं ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद किया जा सके। ये लोग किसी का मजहब नहीं पूछ रहे हैं। इसको आपको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर यहीं पे कोई एक मैटर मिल जाए, एक इंसान मिल जाए जिससे ये हिंदू मुस्लिम कर पाए, तो ये करेंगे, उसको 24 घंटे दिखाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी हो, उसको ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे इनके आकाओं का एजेंडा पूरा नहीं होता। महाराष्ट्र में भी हालत वही है, किसानों की पूरी फसलें तबाह हो गई। और आपको पता है महाराष्ट्र में कितने ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं, ऊपर से जो ट्रम्प की टैरिफ का मार है वो भी बेचारा किसान झेलेगा। लेकिन आप ना पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लो, कहीं पे भी आपको ये सवाल पूछता हुआ कोई पत्रकार, कोई एंकर नहीं दिखेगा कि किसानों की जो फसलें तबाह हुई है, क्या सरकार उसका मुआवजा देगी, जो घर तबाह हुए, जो मवेशी मरे हैं। बात किस पे हो रही है पता है? कि राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे जो मोदी जी की मां का अपमान हुआ है। देश की कितनी मां इस बारिश में बेघर हो गई, क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी जो चाइना में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ भारत में आते ही उनका दुख छलकने लगता है और भक्तों को दिखने लगता है।
और आप इस गवर्नमेंट से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? इसको तो ये लोग फिर भी नेचुरल डिजास्टर बता के ये कहेंगे कि होनी को कौन टाल सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसको ये कह के टाल रहे थे कि होनी को कौन टाल सकता है। मतलब आपको कोई बारिश रोकने को नहीं कह रहा है, आपसे बात हो रही है कि आपने ड्रेनेज सिस्टम को सही क्यों नहीं किया, सड़कें आपकी सही क्यों नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी गड़बड़ क्यों है। मतलब गवर्नेंस की जो विफलता है, बजट मैनेजमेंट की जो विफलता है, ड्रेनेज प्लानिंग की जो विफलता है, लीडरशिप विजन की जो कमी है, उसको ये लोग कहेंगे कि होनी को कौन टाल सकता है। और बात केवल पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुरुग्राम की नहीं है, राजस्थान और बिहार में भी यही हालत है। और मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चुनाव आयोग एसआईआर करने की जिद पकड़ के बैठा है। मतलब लोग वहां पे अपना घर नहीं बचा पा रहे, फसल नहीं बचा पा रहे, इनको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। इसको भी मोदी जी कह देंगे कि होनी को कौन डाल सकता है। और आप ये समझ लीजिए कि ये सारी बातें अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी अचानक से अप्रत्याशित बारिश नहीं हो रही है, तैयारी करने का समय नहीं मिला हो, आप ये नहीं कह सकते। सवाल ये है कि सड़कें क्यों टूट गई, ड्रेनेज सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कहाँ है। आप इसको ये समझ लीजिए कि ये सिस्टम का पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, क्योंकि ग्राउंड पे कोई जवाबदेही है ही नहीं। क्योंकि हकीकत ये लोग भी जान रहे हैं कि इनको वोट भी ना तो इस मुद्दे पे मांगना है, ना तो जनता इस मुद्दे पे वोट करती है, तो फालतू का इसमें टाइम, पैसा, एनर्जी क्यों खर्च करना। पूरे गवर्नेंस के मॉडल को इवेंट मैनेजमेंट में बदल दिया गया है। जो पॉलिटिक्स जवाबदेही की होनी चाहिए थी, उसको हेडलाइन मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स बना दी गई है। वरना आप सोचो, वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है और मोदी जी चाइना से आने के बाद इस पे बात करने की बजाय किसी एक अनजाने से इंसान ने जो गाली दे दी है उस पे बात कर रहे हैं, उस पे 25-30 मिनट बोल रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे मोदी जी रोज जो है वो वंदे भारत का या मेट्रो का उद्घाटन करते आपको दिखेंगे टीवी पे, जबकि गुरुग्राम जैसे सिटी में मेट्रो का कनेक्शन जो है वो प्रॉपर एयरपोर्ट तक नहीं है, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं मिलेगा। और आप इसको क्या कहोगे बताओ। हम चले थे पाकिस्तान का पानी रोकने, एक बारिश का पानी हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, वो भी हमारे सबसे पॉर्स एरिया में। तो ये केवल फ्लड नहीं है, ये सरकार की पोल खोलने वाला तमाशा है, जिसकी कीमत लोग अपनी जान और माल से चुका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका वोट ही अशिक्षा पे, धार्मिक ध्रुवीकरण पे जाएगा, तो फिर आप सवाल कैसे पूछोगे। और जब सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होगी तो गवर्नमेंट से आप जवाबदेही की उम्मीद भी मत करो। तो बेसिकली पब्लिक जैसी गवर्नेंस चाहती है वैसा ही उसको मिल पाता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या हमें इस हालत का दोष केवल बारिश और बाढ़ पे देना चाहिए, या ये जवाबदेही सरकार की है, उनके गवर्नेंस की है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।